नमस्ते बच्चों, मे गॉड ब्लेस यू। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से संबंधित कुछ सवाल बनाए थे। उसमें और भी कुछ बाकी हैं, तो उसी को लेकर हम आज आए हैं आप लोगों के सामने। उसी कहते हैं कि दो लड़का सूरज और विक्रम दोनों 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो वो दोनों जो है एक दूसरे की ओर आता हुआ क्यों नहीं नजर आ रहा है, जबकि दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसको स्पष्ट करते हैं हम लोग बाय न्यूमेरिकली, यानी इसका मान बैठा के हम लोग देखते हैं कि आखिर दोनों के बीच कितना फोर्स लगता है। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर दो लड़के 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, मैंने बहुत नजदीक है, जिनका द्रव्यमान क्रमशः 40 kg और 25 kg है। दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, फिर भी वो एक दूसरे की ओर गतिशील नहीं है। क्यों? दोनों एक दूसरे से सट क्यों नहीं जाता है? ठीक है, देखते हैं सॉल्व करके हम लोग। ध्यान दीजिएगा आप लोग सब कोई। एक 40 kg है, एक 25 kg है। M1 हो गया आपका 40 kg और M2 हो गया 25 kg। डिस्टेंस आर लगते हैं उसको 1 मीटर, यानी एक लड़का यहाँ है, एक लड़का यहाँ है। इसका मास M1, इसका मास M2, ये हो गया 40 kg और ये है आपका 25 kg। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, इसको आर लिखते हैं। एफ का मान कितना होगा? यही गुरुत्वाकर्षण बल का है। एफ का मान G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। ये आप लोग क्या बात देख चुके हैं। एफ फोर्स बल का एक फॉर्मूला है G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। जी माने होता है सार्वत्रिक नियतांक, ये मास, ये भी मास, दोनों बॉडी का अलग अलग है और ये बीच का डिस्टेंस। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए। जी का मान कितना होता है? 6.7 में होता है। मैथ में खास करके 6.7 लेते हैं, ये हल करने में सुविधा हो। इनटू 10⁻⁻11, ये आपको जी का मान है। M1 है 40 kg और M2 है 25 kg। हम बाई आर स्क्वायर, आर मतलब 1 स्क्वायर, इसको हल करते हैं हम लोग। तो 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 25 गुना 40 के लिए 25 चौके 100 और इसका एक जीरो 1000, नीचे में 1, नीचे में 1 को छोड़ दिए। और ये नेक्स्ट, इस 1000 को अगर इससे गुणा करते हैं आप, मान लें कितना हो जाएगा आपका 6.730, या पॉइंट है, यहाँ पॉइंट दीजिए, ये कैंसिल आपका 10⁻⁻11 कितना हो गया आपका 6720-11। अब देखिए, यहाँ 2 जीरो है ना, यहाँ 2 पावर कम कर दिए, इसको और गुना कीजिएगा तो ये 2 कम हो, यानी हम इसको 67 गुना 10⁻² लिख सकते हैं। यह ढाई आपका इंटू 10⁻⁻11। तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। यहाँ लिखते हैं 67
गुना 10 पर पावर 2 और माइनस अगर जोड़िएगा तो -9 होगा आपका। 10 पर पावर हो गया -9। अब इसको प्लस करते हैं तो ये नीचे आ जाएगा आपका 10 पर पावर 9। ठीक है, इसको बढ़ाते हैं हम लोग, मान लिया 67 बाई या 9 को 0 होगा, 2 4 6 8 1 9। अब इसको अगर आप पॉइंट में लाते हैं तो 0 पॉइंट के बाद 9 डिजिट होगा। 9 डिजिट में 2 को आपका अपने हैं तो 7 को 0 हो जाएगा, 2 4 6 1 7 6 7। देखिए कितना न्यूटन। ये मान बहुत ही छोटा है, ये मान जो है आपका बहुत ही छोटा है। यह बहुत ही छोटा मान है, नहीं की ओर फोर्स लगता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों लड़का जो है एक दूसरे की ओर आता हुआ नजर नहीं आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। पृथ्वी और उस पर रखा हुआ 1 kg वाला गेंद। पृथ्वी एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट का गेंद, तो दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, यानी पृथ्वी बहुत बड़ा हो गया आपको, एक छोटा है। अगर मास अगर ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, तो दोनों के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा, बुझाएगा कि कुछ बल इसमें लग रहा है। इससे पहले जो हम लोग बनाए 40 kg 25 kg का दो बालक जो खड़ा था, उसे बहुत ही कम फोर्स लग रहा था। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर इतना ये फोर्स है, ये नहीं के बराबर है, इतना न्यूटन का फोर्स फीलिंग नहीं होता है किसी को, इसलिए वो एक दूसरे की ओर आता हुआ सरकता हुआ या किसी तरह का फीलिंग नहीं होता है उन लोगों को। लेकिन अब एक बॉडी यहाँ बहुत बड़ा है, तो एक बॉडी क्या है, अर्थ। अब मान लीजिए ये आपका अर्थ हो गया, अर्थ पृथ्वी हो गया आपका, और यहां पर एक गेंद है, ये 1 kg है इसका। तो पृथ्वी का जो मास है, ये मालूम है आपको 6 इंटू 10 पर पावर 24 kg। ये जब भी ऐसा आपको सम देगा तो वैल्यू उसका दे देता है, इसे आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो पृथ्वी के मास का मान इतना है 6 पॉइंट, इसका मास जो है पृथ्वी का 6 इंटू 10 पावर 24 kg। ठीक है, और इसका रेडियस जो है यहां से यहां तक का दूरी, यानी सेंटर से नापते हैं हम लोग, ये पृथ्वी का सेंटर हो गया। अब बहुत छोटा वस्तु है, वो सेंटर वही खुद हो गया, समझ लो, यानी इसके सामने उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसका मान है, आर का मान देखिए यहाँ पर 6.4 10 पर पावर 3 किलोमीटर, ये पृथ्वी का रेडियस हो गया, और इसका मास है 1 kg, बॉल का मास। देखते हैं कि पृथ्वी और उसके बीच कितना फोर्स लगता है। ठीक है, आइए यहां पर अब लिखिए, यहां पर पृथ्वी का द्रव्यमान m1 मान लीजिए, कितना होगा 6 इंटू 10 पर पावर 24 kg। ठीक है, और गेंद का द्रव्यमान इसको m2 मान लेते हैं, ये 1 kg है। पृथ्वी की त्रिज्या r,
इसका मतलब हुआ पृथ्वी और गेंद के बीच की दूरी, पृथ्वी और गेंद के बीच की दूरी, ये आर कितना मान है देखिए यहाँ पर 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। सबसे पहले आपको इसको मीटर में चेंज करना है, क्योंकि सेम यूनिट में हिसाब बनता है। ये ऐसा यूनिट है आपको, ये भी ऐसा यूनिट है, इसका ऐसा यूनिट होता है कि मीटर, किलोमीटर नहीं। तो मीटर किलोमीटर को पहले चेंज कीजिए मीटर में। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है देखो, 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर, ये आप लोगों को मालूम है। तो इसको 1000 से गुना करना है आपको, कितना हो जाएगा आपका 6.4 10⁻³ है, तो ये हो गया आपको। इसको फिर आप 1000 से गुना कर दीजिए, ये आपका मीटर होगी टोटल। चेक कर लेते हैं हम लोग, 6.4 ये 10⁻³ का हो गया 1000, 1000 का वहां से आ गया, इसको गुना किए तो कितना होगा 1 पर 6 जीरो, यानी 6 4 2 जीरो 4 जीरो 2 6 जीरो, 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट ले लिए, पॉइंट कैंसिल, कितना हो गया डायरेक्ट 6 4 5 जीरो, ये हो गया मीटर। क्या लगेगा 64 पर 5 जीरो मीटर हो गया आपका। ये क्या हो गया आपका बॉल और पृथ्वी के बीच का दूरी। आप इसको 10⁻⁵ भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं आपका है, छोड़िए अभी इसको, ठीक है। अब इसका हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होगा बोले तो, इसलिए दोनों के बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर, बोलिए फॉर्मूला इसका, G इंटू M1 M2 बाई R²। अब इसमें इस सारे मान को आपको बैठा देना है, ठीक है। तो बैठा देते हैं हम। जी का कितना मान है देखिए, जी का मान आपको यहाँ है, याद में रखना चाहिए आपको, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू M1 यहाँ है 6 इंटू 10⁻24 kg, और M2 तो आपका 1 kg है, ये हो गया 1 अपॉन R²। R देखिए आपका मान कितना है 64 पर 5 जीरो है, तो 64 2 जीरो 2 जीरो 5 जीरो, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए, ठीक है। तो इसमें डालिए, जी का वैल्यू बैठा दिया आपने 6.7, इधर 6, ये हो गया आपको पृथ्वी का मास, बॉल का मास, ये हो गया बीच का डिस्टेंस। अब इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो जिस पर 10 नहीं है, जैसे यहाँ ये हो गया, तो ये दोनों के साथ रखिए पहले आप, F बराबर 6.7 इंटू 6, ठीक है। अब इसको देखिए, ये 10⁻⁻11 है, 10⁻24, तो पावर क्या होता है, गुना में जुट जाता है, जोड़िए इसको, 24 में -11 जोड़िएगा, यानी 24 में अगर घटेगा आपका, तो 10 पर पावर हो जाएगा आपका 13, 13 11 24, देख लीजिए यहाँ पर आप, 24 में 11 जोड़िए या घटाइए, 3 13 हो गया, नीचे में लिखिए आप,
नीचे में ये डबल है, तो 64 20 40 50, फिर 64 20 40 50। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए अब एफ का मान आपको 6.7 इंटू 6 10 to the power 13, और नीचे में था 64 पर 5 जीरो, 64 पर 5 जीरो। अब इस पॉइंट को बढ़ाते हैं, पॉइंट को अगर आप बढ़ा देते हैं एक भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा आपका 67 इंटू 6 बाई, इसको देखिए तब तक 64 गुना 64 कॉल कर दीजिए आप। अब जीरो के लिए यहाँ 5 जीरो, यहाँ पर 6 जीरो, 6 5 11, ऊपर 10 का पावर 13, नीचे हो जाएगा 10 का पावर आपका 11। ठीक है, आप 67 को 6 से गुना कीजिए, 6 से 42 2 4, यहाँ जगह जीरो 40, इसका हो जाएगा आपको 4096 गुना, यानी कि अब ये 11 ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा आपका 2। अब इसको बाहर में भाग लीजिएगा कॉपी कलम लिख करके, तो उसका होगा आपका पॉइंट, जो दे सकते हैं 0981 और संख्या आएगा इंटू 10 to the power 2। अब इसको साइंटिफिक नंबर लिखिए। साइंटिफिक का मतलब होता है एक डिजिट के बाद पॉइंट। यहाँ कितना पावर आपका है, 2 पावर है, यहाँ पर 2 अंक खसका दिए इधर, तो कितना हो जाएगा आपका 9.81 न्यूटन। फोर्स का क्या होता मात्रक न्यूटन। तो अब देखिए पृथ्वी और एक बॉल के बीच जो बल लग रहा है 9.81, यह बहुत ही बड़ा बल है, यह बल जो है बहुत बड़ा है, यह अपेक्षाकृत बहुत बड़ा बल है। ठीक है, यही कारण है कि जब कोई वस्तु ऊपर से छोड़ते हैं हम लोग तो पृथ्वी की ओर गिर जाता है, क्योंकि उस वस्तु को इतना बल लगता है। अगर 1 kg से और बड़ा होगा और ज़्यादा बल लगेगा। इस प्रकार आपका आंसर हो गया 9.81 न्यूटन बल। इसका जो किए हैं हम लोग हल, तो ध्यान दीजिएगा आपको और अच्छा सा भाव दीजिएगा। इस प्रकार ये आंसर रखा हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक निकालें। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जी का मात्रक क्या है, इसी को हम जी बोलते थे गुरुत्वाकर्षण। जी का मात्रक कैसे निकालते हैं वो देखिए आप लोग। इजी एकदम, हम जानते हैं कि F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब इससे जी को अलग कर देना है आपको, इसको हल करते हैं और इसको कोना कोनी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इसको इससे गुना कीजिए, यहाँ नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, जी m1 m2, इधर हो गया आपका f इंटू आर स्क्वायर। नेक्स्ट अब m1 m2 को इस पर भेज दीजिए। अब जी का कितना मान हो गया आपका f इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। अब आप इन सबों का जो है मात्रक बैठा दीजिए। इसमें आपको मात्रक मालूम है शायद, बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, आपने न्यूटन दे दिया, गुना आर हो गया मीटर, मीटर क्या वो है 2 होगा, मीटर स्क्वायर हो गया, नीचे आइए एम का होता है केजी और इसका भी केजी। ठीक है, तो क्या हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे
kg²। आप इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आप इसको ऊपर भेज दीजिएगा तो आपका लास्ट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg/−2। इसको भी लिखता है कोई, इसको भी कोई लिखता है। तो जी का ऐसा यूनिट कितना हो गया आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg², न्यूटन m² इंटू kg/−2। इस प्रकार आपको जी का ऐसा यूनिट निकल गया। कोई शक नहीं है? रेडी? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का सार्वत्रिक महत्व क्या है। मैंने गुरुत्वाकर्षण का नियम जो बना है तो उसका जो हम लोग का क्या महत्व है उसके बारे में जानना है। न्यूटन ने जब इसका रूल दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसके प्रतिपादन से पहले ये वर्ल्ड में जितनी भी घटनाएं होती थी नेचुरली जो होता था फिनोमिना, तो वो साधारण जीवन से असंबद्ध रहता था। मतलब लोगों को ये समझ में आता था इसका कारण आखिर क्या है। ठीक है, जैसे किसी वस्तु का नीचे की ओर गिरना हुआ, सूर्य के चारों ओर जितने ग्रह उपग्रह हैं उस सबका घूमना हुआ, पानी पड़ना हुआ, समुद्र में ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है वो हुआ, नदी में जो पानी बहता है वो हुआ। इस सब के बारे में लोग देखते थे, समझते थे, लेकिन उतना खास नॉलेज नहीं था। लेकिन जब न्यूटन ने ये रूल दिया गुरुत्वाकर्षण का रूल, तब लोगों को जो है समझ में आने लगा कि आखिर कारण क्या था। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है, क्या क्या महत्व है आपको। तो पहला महत्व देखिए कि हम लोग जितने भी आदमी हैं जो पृथ्वी से बंधे हुए हैं, पृथ्वी से जो है बंधे हुए हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही बंधे हुए हैं। यानी पृथ्वी से जो लोग सटे हुए हैं, इसका कारण क्या है कि पृथ्वी हम लोगों को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचता है। तो पहला तो ये फायदा हो गया कि हम इसके कारण हम लोग पृथ्वी से बंधे हुए हैं। दूसरा देखिए रेन फॉल्स, बारिश जो होती है, वर्षा की बूंदे नीचे गिरता है, इसी के कारण नीचे गिरता है। और तीसरा आपको हो गया जब बाहर से पानी निकलता है, पानी जब बहता है नदी में, तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर बहते जा रहा है। यानी वाटर जो फ्लो हो रहा है इन द रिवर, वो गुरुत्वाकर्षण का ही नियम है। अब नेक्स्ट देखिए क्या होता है, जैसे मान लिया आपका ये है एटमॉस्फेयर, वातावरण, जैसे पृथ्वी है ना, मान लिया ये जो वायुमंडल है, जो पृथ्वी को घेर कर रखा है चादर के जैसा एकदम, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही संभव है, जिससे हम लोग जीवित हैं आज, या पृथ्वी पर जो है जीव जंतु उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये वायुमंडल का यहाँ पकड़ है, ये भी बंधा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर ये हो गया मान लिया आपका पृथ्वी, चारों ओर जो चंद्रमा ये मून हो गया आपका, ये चक्कर लगाता आपका, ये मून हो गया आपका, मान लिया ये चक्कर लगा रहा है। क्यों चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी इसको गुरुत्वाकर्षण बल से खींचता है। ठीक है, जिसके कारण यहां पर एक बल लगता है, इसका नाम है अभिकेंद्र बल। ख्याल रखेंगे आप लोग, अभिकेंद्र बल बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो पृथ्वी के चारों ओर जो ये मून जो चक्कर लगाता है, वो अभिकेंद्र बल के कारण चक्कर लगा पाता है। अगर अभिकेंद्र बल नहीं लगता तो ये पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता। ये रूल और भी ग्रह के साथ लागू होता है। उसके बाद देखिए
सूरज के चारों ओर, सूरज के चारों ओर ये पृथ्वी है। अब इनका भी घूमना जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यानी सूर्य जो है पृथ्वी पर अभी केंद्र बल लगाता है, जिसके कारण ये चारों तरफ रोटेट करता है। अगर नहीं लगाता तो ये पृथ्वी भाग जाता है इधर, यहाँ पर क्या होता है, मून भाग जाता है इधर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फायदा। इससे क्या फायदा हुआ, पृथ्वी के चारों ओर चांद का घूमना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना और बाकी सारे ग्रह का घूमना। उसके बाद देखिए सन और मून, सूर्य और चांद के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके कारण समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। क्या होता है, ज्वार भाटा। ठीक है, समुद्र का जो पानी है वो ऊपर और नीचे होता है, ज्वार भाटा, वो इसी कारण होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सब घटना घटती है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का सार्वत्रिक महत्व बहुत अधिक है। जब तक ये रूल नहीं आया था तब तक लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, बनाइएगा आप लोग, थोड़ा समझा देते हैं हम। अब देखिए क्या कर रहा है, पृथ्वी और चांद, यहाँ पर दोनों वस्तु बड़ा है, दोनों ऑब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा बड़ा है। निश्चित है कि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो कह रहा है पृथ्वी द्वारा चांद पर लगा गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल, एक ही चीज निकाले। पृथ्वी का मास आपको 6.10 kg, ये तो अब तो याद हो गया होगा आप लोग, बार बार लिखिए याद हो जाएगा। और चांद का मास देखिए, मास में द्रव्यमान 7.4 इंटू 10 kg, ये चांद का हो गया। पृथ्वी और चांद का बीच का डिस्टेंस जो है देखिए 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, और जी का मान ये आपको है 6.7 इंटू 10⁻11। यहाँ आप 6.67 दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये सुविधाजनक है, कंफर्टेबल ज़्यादा है। तो चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी इतना है। इसको सबसे पहले आप मीटर में चेंज करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ख्याल रखिएगा, बहुत सारा बच्चा क्या करता है, इसी को बैठा देता है, बाद में उसका हल जो है रॉन्ग हो जाता है। पहला काम आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, और वो फार्मूला जो आपका है F बराबर G m1m2/r²। जी का मान तो यहाँ ही आपका m1 मान लीजिएगा पृथ्वी के मास को, और m2 मान लीजिएगा चांद के मास को। डिस्टेंस आपको इतना दिया हुआ है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे और मान बैठाइएगा, कोशिश कीजिए हल करने का, आपका आंसर निकल जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे। अगर नहीं बनाइएगा, नहीं बना पाइएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ऐसा ही बताएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आपको भी फायदा हो और साथ ही साथ आपके जितने सारे फ्रेंड्स हैं सबको फायदा हो। ठीक है, तब तक मुस्कुराते रहिए आप लोग। अब लेते हैं आप लोग से हम विदा।